सोना और खाना ये दो काम ऐसे हैं जो हर कोई कर लेता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या ना हो। लेकिन क्या हो जब यही दो काम किसी के घर की बहू का हो तो? अरे बहू, तुझे इतनी नींद कैसे आ जाती है? सारा दिन सारी रात तू कैसे सोती रहती है? कैसी बात कर रही है माँ जी? शायद सारी रात सो तो ये घर कैसे चलेगा? दिख रहा है घर कैसे और कौन चला रहा है। अरे सुबह उठी, नाश्ता बनाया, सो गई। दोपहर आई, खाना बनाया, सो गई। शाम को उठी, रात का खाना बनाया और सो गई। अरे कोई और भी काम देख लिया कर। लोगों के यहाँ आना जाना, घर की साफ सफाई, लेकिन नहीं, सोना है बस। पर ये क्या? सास अभी बोल ही रही थी कि बहू की खराटे की आवाज गूंजने लगती है। लो, सो गई फिर से। ए बहू, बहू। लेकिन बहू कहाँ बेचारी कुछ सुन रही है। बहू सोफे पर ही सो जाती है कि आ जाती है पड़ोसन। अच्छा नहीं है बहू को इतना परेशान करना। और वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन है, हैं? क्यों उठा रही हो बेचारी बच्ची को? सोने दो। अरे मैं तो कहती हूँ, कुंभी बहू, ओ कुंभी बहू, जा बेटा, जाकर आराम से कमरे में सो जा। हाँ हाँ, आराम से कमरे में सोकर ही आई थी सलाद काटने। काटते काटते ही सो गई। लो, अब घिसो खीरा। बढ़िया आई। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इसके माँ बाप ने इसका नाम कुंभी क्यों रखा। अरे पूरी कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण। सास अब क्या करे, बहू तो घर आ भी गई। अब कैसे बहू को जगने की आदत डाले? ओहो, देख रमा, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या है ना, कुछ लड़कियां एक्टिव कम होती है। और वजह क्या कि उन लोगों के माँ बाप कभी कसरत या कभी कोई सुबह शाम वॉक या खेलने की आदत डाले नहीं होते। लड़की है तो बस घर का काम करो और कमरे में जाओ। घर में बंद तो लड़कियां ऐसी ही आलसी हो जाती है। तभी बहू के मायके से उसकी माँ आती है। लंबी उम्र है रमा की समधन जी की। अच्छा, दोनों बातें करो, मैं जरा काम करने जाती हूँ। हाँ, पड़ोसन चली जाती है। कुंभी की माँ, आइए आइए। कैसे आना हुआ? बहू, आ बहू, माँ आई है तुम्हारी। रहने दीजिए, सोने दीजिए। दिन के खाने के वक्त अपने आप उठ जाएगी। वैसे कैसी कट रही है सास बहू की? अरे बस कटी जा रही है। सही काटा है आप लोगों ने। क्या काटा है? अरे कुछ नहीं, बड़ी दूर से आई है, बताइए क्या खाएंगी? बहू तो सो रही है, वो 2 बजे ही उठेगी खाने के वक्त। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस नींद आ रही है। थोड़ा कमर सीधी कर लूँ, फिर आराम से बात करते हैं। कुंभी की माँ कुंभी के साथ जाकर सो जाती है। फिर ये क्या, घड़ी में ठीक 2 बजे माँ बेटी की नींद एक साथ खुलती है। कुंभी बगल में माँ को लेटा देखकर खुश हो जाती है। माँ। माँ तू कब आई? बेटा बस सोने के वक्त आई थी। सो रही थी तो मैं भी सो गई। खाना खाने का वक्त हो गया है ना, इसलिए उठ गई। हाँ माँ, खाना लगा देती हूँ सासू माँ को। और खाना खाना भी तो है, इसीलिए तो मैं उठी थी। चल खाना खाकर सोते हैं। हाँ, माँ बेटी खाना खाते हैं। सास सोचती है कि चलो अब दोनों माँ बेटी साथ में गप्पे लड़ाएगी। लेकिन ये क्या, बहन जी खाना तो खा लिया, अब चले सोने। वो क्या है ना, शाम को उठना भी तो है। हैं? शाम को उठना भी है, मतलब कोई काम है? कैसी बात करती है माँ जी? कोई काम नहीं होगा तो क्या कोई सोता ही रहेगा? वैसे भी खाना खाने उठे थे, अब शाम की चाय में उठेंगे ना। चलो माँ, जल्दी सोते हैं ना। सास को गुस्सा आ जाता है। क्या ये सोना सोना लगा रखा है? सुबह नाश्ते के लिए उठना, दिन में खाने के लिए। अरे इतनी नींद आती कहाँ से है आप लोगों को? सास को जवाब कहाँ मिलता। माँ बेटी तो कमरे में जाकर सो गए थे। माँ भी वैसी जैसी बेटी। अरे बेटी को सिखाना चाहिए कि घर गृहस्थी संभालो। ये क्या सोना सोना लगा रखा है इन दोनों ने। पहले तो इसकी माँ को भेजू यहाँ से, फिर बहू से निपटूंगी। अब मैं दिखाती हूँ सास किसे कहते हैं। अगली सुबह जब बहू नाश्ता बनाने के लिए उठती है, माँ जी सब्जी तो है नहीं फ्रिज में, क्या बनाना है? जा लेकर आ जा सब्जी, बाहर ही तो मिलती है नुक्कड़ में। ठीक है माँ जी। बहू जूते कसती है और निकल जाती है सब्जी लेने। मुंह में ठंडी ठंडी हवा लगती है, उसे अच्छा लगता है। अरे वाह, सुबह बाहर कितना प्यारा सा फील हो रहा है। चलो ये नहीं, आगे वाली सब्जी की दुकान से ताज़ी ताज़ी सब्जी लेकर आती हूँ। बहू सब्जी लेकर घर आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
क्या है माँ जी, सारा घर बंद कर रखा है। पता है कितनी प्यारी हवा चल रही है। चलिए हटिए, मैं खिड़की खोलती हूँ। बहू खिड़की खोलती है और गुनगुनाती हुई किचन में काम करती है। सजना है मुझे सजना के लिए। चलो, पहला दिन तो कामयाब रहा। बहू का ये बदला रूप काबिल तारीफ है। तभी बहू का खाना पीना हो जाता है। वो नहा धोकर पूजा पाठ करके सास के पास आकर बैठ जाती है। क्या बात है बहू, आज मेरे पास आकर कैसे बैठ गई? माँ जी वो क्या है ना, इनकी बचपन की बातें पूछने के लिए। कैसे थे ये बचपन में, इनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, आपने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। अरे तुझे सोने से फुर्सत मिले तब तो। बात तो सही है माँ जी, पता नहीं क्यों लेकिन आज ना नींद नहीं आ रही। तो ये तो अच्छी बात है बहू। जीवन के कई ऐसे अच्छे पल लम्हे होते हैं जिसे कई बार तो हम सोते हुए ही बिता देते हैं। सोचो कितना कुछ है जीवन में देखने के लिए, लेकिन तुम तो। अभी सास बोल ही रही होती है कि देखती है कि बहू सो गई। हाँ, सो गई? वैसे इतनी जल्दी आदत जाएगी तो नहीं। तभी बहू की माँ जाती है। वो खाना खाती है और कमरे में जा रही होती है कि अरे इसे भी ले जाइए। और बहन जी बुरा ना मानना, आप लोगों को ना इतना सोना शोभा नहीं देता। बेटी को सिखाइए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, लेकिन अब आप तो खुद ही यहाँ आकर सो रही हैं। बहन जी ये बताइए, कौन सा आपको खाना नाश्ता नहीं मिल रहा है? वक्त से सब दे रही है ना मेरी बेटी। उसे घर में रहकर घर का सारा काम सिखाया है मैंने। अब क्या करें, बाहर घूमने फिरने की आदत हम लोगों को है नहीं। वैसे भी मैं जा रही हूँ आज शाम को, चाय के वक्त उठूंगी तो सीधा घर में ही जाकर सोऊंगी। धन्य है जी, धन्य है। अगले रोज बहू फिर उठती है। उसे सब्जी फ्रिज में नहीं दिखती। वो फिर बाहर जाती है, सब्जी लेकर आती है कि मिक्सी भी खराब होती है। बहू हाथों से मसाला पीसती है। फिर क्या, ऐसे ही सास आए दिन छोटे छोटे काम के लिए बहू को शारीरिक कसरत करवाती है। और फिर माँ जी पता है क्या, पड़ोस में मेरी एक दोस्त बनी है। वो कह रही थी कि क्या मैं उसके साथ सुबह शाम की वॉक को जा सकती हूँ। मैंने तो झट से हाँ कर दी। अरे लेकिन तू कैसे जाएगी बहू, तेरा तो सोने का वक्त होता है ना। हाँ माँ जी, पर पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। बहू अब एक्टिव हो जाती है और जब भी वो पहले जैसी होने लगती कि सास कोई ना कोई काम उसे पकड़ा देती। तो जो बहू कल तक कुंभकर्ण थी अब इतनी एक्टिव हो जाती है कि अरे बहू इतनी रात को क्यों जाग रही है? माँ जी वो क्या है ना, सुबह के खाने की आधी तैयारी कर रही हूँ, इनको जल्दी जाना है। वैसे भी माँ जी मैंने सो कर बहुत जीवन नष्ट किया है, लेकिन अब नहीं,